हम अपने 4th चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकुलर स्टेट से। एक धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है जिसे हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ के आए हैं छोटी क्लासेज के अंदर। तो सेकुलर स्टेट कम्युनिज्म वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. The makers of our constitution were aware of this challenge. That is why they closed the model of secular state. This choice was reflected in the several constitutional provisions that we studied last year. तो हमारा जो है सांप्रदायिकता की जो हमने बात की है कि जब ये राजनीति में घुस जाता है तो इस चीज़ का हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे तो उनको इस बात का पता था, इसलिए को बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं। और जो एक सांप्रदायिकता की बात होती है तो वो काफ़ी ख़तरनाक होती है किसी भी देश के लिए। इसीलिए जो भारत है, एक चीज़ रखी गई थी कि हम भारत को एक सेकुलर स्टेट बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष, जिसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। देखते हैं किस प्रकार से हो। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट. कोई भी हमारा कोई धार्मिक धर्म नहीं है बोल कोई भी। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, इस्लाम इन पाकिस्तान एंड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस ऑफ एनी रिलीजन. तो जिस प्रकार से पाकिस्तान में क्या है कि भी इस्लाम है, बुद्ध हमारा श्रीलंका के अंदर बुद्धिज़्म है और जो है ईसाई सिस्टम है जो हमारा इंग्लैंड के अंदर है, तो हमारा जो है कोई इसी प्रकार का कोई भी एक धर्म नहीं है। हालांकि जो प्रेफरेंस ज़रूर होती है राजनीति में, आप लोगों ने वो देखा भी है और आप सभी जानते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से उसको कोई उजागर नहीं करता भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रेफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन्स और नॉट टू फॉलो एनी. उसके बाद है जो हमारा संविधान क्या हमें ये देता है कि कोई भी एक व्यक्तिगत स्तर पर या फिर सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं आप, सामुदायिक रूप से क्या है किसी भी एक रिलीजन को आप प्रेफर्स कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके लिए क्या है आप कोई भी जो है कोई भी प्रोपगेंडा चला सकते हैं, तैयार कर सकते हैं आप उस रिलीजन्स को आप क्या है कुछ भी सिस्टम से चला सकते हैं सिस्टम। और जिस भी धर्म को आप चाहते हैं उसको अपना सकते हैं, जिसको नहीं चाहते आप उसको छोड़ सकते हैं। तो हमें ये सारी सुविधाएं क्या है संविधान हमारा देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स. तो हमारा जो संविधान है वो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के जो भेदभाव से क्या हमें रोकता है अभी. एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ टू द स्टेट टू इंटरवेन इन टू द मैटर ऑफ द रिलीजन्स in order to ensure equality within the religious community. For example, it ban untouchability. इसके अलावा क्या है कि हमारा संविधान क्या है वो अंदर भी घुसता है धर्म के अंदर, जिस प्रकार से जब लगता है कि जब इक्वलिटी की बात जो आती है वो इक्वलिटी हमें नहीं मिल रही, तो उसके अंदर क्या है कि वो जो भारत क्या है जो हमारा जो संविधान है तो उसके अंदर घुसता है। जिस प्रकार से हमने बात की है अनटचेबिलिटी को हमने बैन किया है कि भी जो आप रिलीजन्स के बेस पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट के अंदर जो समाज को बांटते हैं तो उसको बैन किया गया। एक और चीज़ होती है जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, देखो वो सरदार वाला एग्जांपल आता था 8th क्लास में कि वैसे तो रिलीजन्स में जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, देखो वो सरदार वाला एग्जांपल याद होगा आपको कि भी वैसे तो रिलीजन के अंदर क्या है कि भाई आप ये कि भी संवैधानिक रूप से क्या है कि भी आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन उनको छूट दी गई है तो इस प्रकार से वो छूट भी देते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा एग्जांपल हमने पढ़ा था कि भी जैसे कि ये 3 तलाक वाला मैंने शायद आपको ये बताया था कि लगता है कि भी जो है इक्वलिटी को क्या है ये शो नहीं कर इक्वलिटी नहीं दिखाई गई भी आप 3 तलाक करते हैं तो क्या महिलाओं को बराबर का अधिकार देने के लिए उसको बैन कर दिया गया था। तो इस प्रकार से क्या वो हमने बात की है ना, कोई इंटरफेयर कर भी सकती है देश के अंदर वो सरकार संविधान और उसको क्या डील भी छोड़ देता है। तो उस प्रकार का एग्जांपल है जैसे आपको ये बताने का प्रयत्न किया गया, वैसे आप समझ भी गए होंगे। अंडरस्टूड इन दिस सीन सेकुलरिज्म इज नॉट ए जस्ट आइडियोलॉजी ऑफ सम प्राइटीज ऑफ पर्सन. दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री. तो जो हमारे लिए क्या है एक संविधानिक रूप से जो सेकुलरिज्म शब्द है, तो इस सेकुलरिज्म शब्द सिर्फ एक किसी भी पार्टी के लिए शो नहीं करता कि भी किसी एक पार्टी को या फिर किसी एक रिलीजन्स या फिर किसी एक पर्सन की बात की गई है। ये तो हमारे जो संविधान का मूल आधार है हमारे देश के संविधान का। कम्युनिज्म शुड नॉट बी सीन एज ए थ्रेट टू आवर सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन टू वेरी आइडिया ऑफ द इंडिया. कुछ लोगों को हो सकता है कि ये जो सांप्रदायिकता है ये आपको खतरनाक दिखाई ना दे, लेकिन ये पूर्णतः खतरनाक है पूरे के पूरे देश के लिए. दैट इज़ वाई कम्युनिज्म नीड्स टू बी कॉम्बाइंड. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ेगा, इसको रोकने के प्रयत्न करने पड़ेंगे. ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बाइट कम्युनलिज्म्स.
हालांकि जो है एक सेकुलर स्टेट घोषित कर देना किसी देश को तो काफ़ी मतलब क्या है ये ठीक है, लेकिन पूर्णतः हम ये नहीं कह सकते कि भी इससे क्या है ये सांप्रदायिकता ख़त्म हो जाती है। कम्युनल प्रेजुडिस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी counted in everyday lives and religious based mobilization need to be counted in the area of politics। क्योंकि हमने जो देखा है कि भी जो सेकुलर स्टेट होने के बावजूद भी हमें इस प्रकार के जो है कम्युनलिज्म के एग्जाम्पल हमने जो पढ़ा था वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा भाई। इसके बाद आगे चलते हैं हम कास्ट और पॉलिटिक्स के अंदर। वी हैव सीन टू इंस्टेंस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द सोशल डिवीजन इन द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स, one largely positive and the other largely negative। Let us turn to the our final case, that is the caste politics that has a both positive and negative aspect। तो हमने अभी जो है दो प्रकार के जो है हमने इंस्टेंसेस पढ़े हैं, विशेष तौर पर कम्युनलिज्म की बात की थी, सांप्रदायिकता की बात की थी, और अभी हमने जो पढ़ा है सेकुलर स्टेट के बारे में। अब जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो हम बढ़ते हैं कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में। अब कास्ट और जो पॉलिटिक्स क्या है वो आपकी क्या है, एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कास्ट के आधार पर जो इन इक्वालिटीज़ हमारे देश के अंदर देखने को मिली है। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन्स, कास्ट डिवीज़न इज़ स्पेशल इन इंडिया। जिस प्रकार से हमारा देश के अंदर जो है जेंडर के आधार पर बटा हुआ है, वो रिलीजन के बेस के ऊपर बटा है, तो कास्ट के आधार पर भी एक इम्पोर्टेंट तरीके से जो चीज़ आती है कि हमारा समाज बटा हुआ है। ऑल सोसाइटी हैव शोन सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सभी समाज जो होते हैं उसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की जो है समानताएं होती हैं सामाजिक तौर पर, जिसमें कुछ जो है हमारी जो मजदूर के बेस के ऊपर होते हैं कि आप क्या काम करते हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर्स। तो जितनी भी जो है ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें एक जो है एक जो पीढ़ी होती है जो काम करती है, तो उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है तो वो उसी काम को करने लग जाती है। कास्ट सिस्टम इज एक एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। क्योंकि आप सभी को पता जो कास्ट सिस्टम जो आपके सामने आया हुआ है तो वो इसी चीज़ से बनकर आया हुआ। तो कास्ट सिस्टम ऐसे ही अडोप्ट हुआ था कि भी जिसमें मुख्य तौर से क्या बात रखी गई थी कि भी जो एक विशेष प्रकार का काम करता था तो उसको एक कास्ट का लेबल लगा दिया गया था, और आज तक वो चीज़ें आपकी लगातार इसी प्रकार से आती रही हैं। व्हाट मेक इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज़ in that system, hereditary occupational division was sanctioned by the rituals. Members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupations, married within the caste and group, and did not eat with a member from the other caste groups। उसके बाद इस बेस के ऊपर क्या होता है, बेस सिस्टम के अंदर ये हेरिडिटरी होता है, यानी कि आपके बाद आपका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, तो ये हेरिडिटरी होता है, वंशानुक्रम बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। रिचुअल्स जो होते हैं वो अपने इसी बेस के ऊपर बनाए जाते हैं। जो एक ही कास्ट के जो लोग होते हैं वो जो है एक ही समूह का निर्माण करते हैं, एक विशेष प्रकार से जो है प्रैक्टिसाइज करते हैं कार्य को, धार्मिक रीति रिवाजों को, और अपना जो कार्य होता है सेम वो करते हैं। अपने जो मैरिज वगैरह होती है वो उनकी कास्ट में की जाती है। वो किसी दूसरी जो मेंबर का जो होता है, जो कास्ट का मेंबर होता है, तो वो उसके साथ कभी वो खाना वगैरह भी नहीं खाते भाई। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ऑफ द ग्रुप्स। जो कास्ट सिस्टम होता है मुख्य तौर पर जो एक विशेष प्रकार की कास्ट को क्या कर देते हैं, आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दे वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है, जो मानवीय कृत्य बोल सकते हैं आप, प्रैक्टिस होती है, जैसे मतलब क्या है, छुआछूत का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिसमें जो है लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनके हाथ को मतलब क्या है, जो हमारे जो धार्मिक प्लेसेस होते थे उनको बैठने की अनुमति नहीं थी, वहाँ पर पानी वगैरह पीने की अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार के सिस्टम हमने क्या पिछली क्लासेज में पढ़े हैं। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी नाइकर and advocated and worked to establish a society in which caste inequality are absent। तो उनमें से कुछ नाम हैं जो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें क्या है कि भी ये सोसाइटी है जिसके अंदर इनइक्वालिटी पाई जाती है, उनको ख़त्म किया जाएगी। Partly due to their effects and partly due to other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes।
हालांकि जिस प्रकार से तीव्र गति से जो इसके इफ़ेक्ट हैं या फिर ये जो सिस्टम आया था, तो आज के समय में हमारा जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर हम इतना बदलाव हो गए हैं कि ये जो कास्ट है और कास्ट सिस्टम है हमारे आधुनिक भारत के अंदर, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होते हुए देखने को मिले हैं। With economical development, large-scale urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility, and weakening of the position of the landlords in the villages, the old notion of the caste hierarchy are breaking down. तो उसके बाद क्या हुआ, आज के समय में आर्थिक हमारा विकास रहा है बहुत बड़े स्तर पर। हमारा जो है अर्बनाइजेशन बोलेंगे, इसको नगरीकरण बोला जाता है। उसके बाद लिटरेसी रेट बढ़ी है। हमारे जो ऑक्यूपेशनल हम जो करते थे, आज जो है कोई भी दूसरे कास्ट का व्यक्ति कोई एक मतलब विशेष काम कोई कास्ट का व्यक्ति नहीं करता। जैसे कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, नाई है तो सिर्फ वो क्या है, नाई ही बनेगा, कोई और दूसरा नहीं बन सकता, दूसरे भी बन सकते हैं। उसके बाद क्या है कि भाई मान लीजिए कोई लकड़ी का कार्य करने वाला, ज़रूरी नहीं कि भी वो आपका एक कास्ट जैसे खाती है वही काम करेगा, कोई दूसरी कास्ट का भी कर सकता है और करते हैं भी। उसके बाद गांव के अंदर जो लैंड ओनर होते थे, मुखिया होते थे, ज़मींदार वगैरह होते थे, उनकी जो शक्तियाँ थी या फिर उनके लैंड्स के ऊपर जो अधिकार था, तो वो भी धीरे धीरे क्या हुआ, ख़त्म होता चला गया। और इसी वजह से जो है ये कास्ट सिस्टम है थोड़ा सा डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज के समय में हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे से पहले बहुत सारे जो है सिस्टम हुआ करता ना, बहुत ही ख़तरनाक हुआ करता था भैया। Now most of the times in urban areas, it does not matter much who is walking along next to our streets or eating the next table in the restaurant. The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid to the foundation of policies and reversed the injustice and caste system. तो आज जो शहरों के अंदर भी आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि ये कोई नहीं देखता कि आपके घर के अगले दरवाजे पर कौन रहता है, आपकी गली के आगे कौन रहता है, वो क्या खा रहा है, या फिर आपके रेस्टोरेंट में यदि आप बैठे हुए हैं तो आपकी अगली टेबल के ऊपर कौन खा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहले ये सारे की सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती थी। आपके घर के पास कौन रहता है, कुएँ के पास कौन आता है, किस प्रकार का कुआँ है, वहाँ पर कौन उसको यूज़ कर सकता है, स्कूल जैसे होते थे उनमें कौन ऊपर बैठेगा कौन नीचे का, तो ये सारी चीज़ें थी भी। अब आज के समय में क्या है, ये सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि संविधान क्या है, इसको प्रोहिबिटेड करता है कि कास्ट बेस्ड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यदि आप करते हैं तो उसको इलीगल बोला गया अभी। इफ ए पर्सन हु बिलीव्ड इन ए सेंचुरी अगो हु आर रिटर्न्स टू द इंडिया, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति है एक साल कि कोई 100 साल पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति रहता था, मान लीजिए वहाँ पे 100 साल का व्यक्ति, तो क्या मिलेगा, तो कहने का मतलब है कि कोई भी उसका परिवार है कि वो रहता था, कोई बचपन मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई 100 साल तो क्या होंगे, कोई रहता होगा। मान लीजिए कोई 70-80 साल का या 90 साल का अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो भारत के अंदर आता है तो देखता है जो पहले 70-80 साल पहले जब वो यहाँ पे रहता था, तो वो सिस्टम जो देखने को मिलेगा ना उसको, तो वो एकदम से अचंभित हो जाएगा कि वो बिलीव नहीं कर पाएगा कि ये वही देश है। Yet caste has not disappeared from the contemporary India. Some of the older aspects of the caste have practiced. लेकिन ऐसा नहीं कि भी पूर्णतः हमारे देश के अंदर 100% ही ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार के जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइबल्स, और आज भी हमें देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल कंपलसरी है कि भी जो है अपनी कास्ट और अपनी ट्राइब्स के अंदर वो शादियाँ करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, जो है छुआछूत है वो भी ख़त्म नहीं हुआ पूर्णतः, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हमने कुछ 8th क्लास के अंदर भी इस प्रकार के एग्जाम्पल पढ़े थे। इफेक्ट ऑफ द सेंचुरी ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू बी फेल्ट टुडे। द कास्ट ग्रुप that had access to the education under the old system have done very well in the acquiring modern education, as well as those groups that did not have access to the education or were not prohibited from the acquiring it have naturally lagged behind। तो जिन लोगों को क्या जो कास्ट ग्रुप था, जो अगर नीचे ग्रुप था, अगर उनको शिक्षा मिली है तो वो तो आगे निकल गए हैं, जिसको शिक्षा नहीं मिली वो आज भी उसी प्रकार से पिछड़े क्षेत्र के अंदर रह गए हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिसअपॉर्चुनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ द अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडल्स क्लासेज इन आवर कंट्री। कास्ट कंटिन्यू बी क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस। तो कास्ट का जो मतलब है कि भी आपको क्या है, जिस कास्ट है उसके हिसाब से एक मतलब क्या है, एक स्टेटस की बात की गई है, एक सामाजिक रूप से आपका स्टेटस क्या वो निर्धारित करने का प्रयत्न किया जाता है। बस भाई ये एक टॉपिक हो रहा है कि दो हमारे कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे।